माज़िज़ तलबा, आज का क्लास है पेरेन्काइमा टिश्यू। पेरेन्काइमा टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सिंपल का मतलब ये है कि एक जैसे सेम सेल से मिलकर बना है, और परमानेंट का मतलब ये है कि ये जो सेल है जो कि सिंपल है, इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं हो रहा, तो इसलिए दे आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। तो पेरेन्काइमा का जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, ये परमानेंट है और सिंपल है, यानी उसके अंदर कोई डिवीजन वो नहीं हो रहा। एक थोड़ा बहुत एक्सेप्शंस हैं कि उसमें डिवीजन होता भी है कभी कभार, वो आगे जाकर हम एक्सप्लेन कर लेंगे कि प्लांट के ऊपर ऐसा कौन सा कंडीशन आ जाने लगता है कि जिसमें पेरेन्काइमा के टिश्यू डिवाइड होते हैं और उसके डिवीजन के नतीजे में डिफरेंट मॉस ऑफ सेल ऐड होते हैं, और वहाँ पर जो चेंजेस आए होते हैं उसको रिकवर किया जाता है। तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, पेरेन्काइमा टिश्यू आर सिंपल परमानेंट टिश्यू मेक मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। ये जो ग्राउंड टिश्यू है जो कि मोस्टली दो तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, एक को कोलेनकाइमा टिश्यू कहा जाता है, दूसरे को पेरेन्काइमा टिश्यू कहा जाता है, बल्कि तीन तरह के सेल से मिलकर बने होते हैं, और तीसरे को स्क्लेरेन्काइमा सेल्स या स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहा जाता है। तो मोस्टली जो हम ग्राउंड टिश्यू देखते हैं तो उसमें हमारे यहाँ पेरेन्काइमेटिस जो है सबसे ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। सो वी कैन से दैट मेजर पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड बाय पेरेन्काइमा cells और पेरेन्काइमा टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू आर एम्बेडेड, जिसके अंदर वास्कुलर टिश्यू भी एम्बेडेड फॉर्म में मिलते हैं, यानी उसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में वास्कुलर टिश्यू जो कि जाइलम और फ्लोएम पर मुश्तमिल होता है, तो उसमें उसके अंदर हमें नज़र आने लगते हैं। दे आर नॉन वास्कुलर, और इसके अंदर कोई जो है वो वास्कुलर टिश्यू नहीं है, यानी इसके अंदर कोई जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं है। लेट्स से दिस इज वन ऑफ द सेल ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यू। सो उसके अंदर कोई वास्कुलर टिश्यू नहीं है जैसे जाइलम और फ्लोएम, तो उसके अंदर मौजूद नहीं, बल्कि एम्बेडेड के फॉर्म में बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल नज़दीक इस ग्राउंड टिश्यू जो कि पेरेन्काइमा के सेल्स है उसके नज़दीक एम्बेडेड फॉर्म में वास्कुलर टिश्यू हमें नज़र आते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई जो है वास्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं है। इट इज कंपोज ऑफ सिंपल लिविंग एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल। ये अनडिफरेंशिएटेड है और सिंपल लिविंग सेल है, ये जिंदा है। इसके अंदर न्यूक्लियस है, इसके अंदर वैक्यूल है, इसके अंदर डिफरेंट मेटाबोलाइट्स हैं, साइटोप्लाज्म है। सो इट इज अ लिविंग सेल, और साथ में ये अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि ये अभी स्पेशलाइज्ड नहीं हुआ है, ये अभी डिफरेंशिएटेड नहीं हुआ है, बल्कि ये अनस्पेशलाइज्ड हैं, और ये बेस करेंगे, ये डिपेंड करेंगे प्लांट की कंडीशन के ऊपर। तो ये कंडीशन को देखते हुए उनसे डिफरेंट फंक्शंस के हवाले से ये मॉडिफाइड कर जाएंगे, यानी डिपेंड करेगा कि अगर उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है तो फिर ये आगे जाकर फोटोसिंथेसिस करा लेगा, और अगर नहीं है तो फिर ये डिपेंड करेंगे प्लांट की कंडीशन पर कि उधर किस तरह का कंडीशन है। तो ये डिफरेंट जो सेल्स हैं ये फंक्शंस के हवाले से उसमें ये मॉडिफाइड हो सकते हैं। मॉडिफाइड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, ये वेरियस फंक्शंस जो है ये परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करेंगे प्लांट के सेल के कंडीशन के ऊपर। और ये थिन वॉल्ड है, यानी सबसे आउटर जो बाउंड्री है इस सेल के, तो ये थिन वॉल से मिलकर बना है, यानी उसका सेल वॉल क्या है, थिन है। यहाँ पर कोई किसी भी अदर किस्म की चीज़ों की डिपोजिशन नहीं हुई है, तो इसी वजह से इसका सेल वॉल सिंपल भी है और थिन भी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। अनस्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर, ये अनस्पेशलाइज्ड है, यानी उसका कोई ख़ास स्ट्रक्चर नहीं है, कोई ख़ास शेप नहीं है, कोई ख़ास फंक्शंस नहीं है, तो इसलिए दे आर अनस्पेशलाइज्ड इन स्ट्रक्चर। इस अनस्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से ये जो पेरेन्काइमेटल सेल्स हैं ये एडाप्टेबल इन नेचर होते हैं, और ये डिफरेंट फंक्शंस में
मॉडिफाइड कर जाते हैं, एडाप्टेबल विद डिफरेंशिएशन टू वेरियस फंक्शन, यानी ये डिपेंड करेंगे कि किस तरह के फंक्शंस को इस सेल को ज़रूरत है, तो उस सेल के ज़रूरत के हिसाब से ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे साथ पेरेन्काइमेटस टिश्यू है, ये एक सेल है, तो बिल्कुल सेल के सेंटर में हमें एक बड़ा वैक्यूल नज़र आता है जो कि डिफरेंट चीज़ों की, मेटाबोलाइट्स की और वाटर की वो स्टोरेज का काम सरंजाम देते हैं। साथ में उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होता है, जैसे इन दोनों सेलों के अंदर है, यहाँ पर भी है, हर जगह आपको थोड़ा सा स्पेस नज़र आने लगेगा। इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, यानी द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन टू among the cells is called इंटरसेलुलर स्पेस। और इसका सेल वॉल क्या है, थिन है, यानी ये पतला सा सेल वॉल है। What are the origin of parenchyma cells? parenchyma cells कहाँ से ओरिजिनेट हो चुके हैं? तो ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये ओरिजिनेट हो चुके हैं। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि सबसे पहले इनिशियली जो सेल्स बनते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, और इसके तकसीम होने के नतीजे में जो कि बार बार उसके अंदर डिवीजन हो रहा होता है, तो कुछ अनस्पेशलाइज्ड मोस्ट ऑफ सेल बन जाता है जिसको पेरेन्काइमा सेल कहा जाता है। और वो सिंपल सेल होते हैं, वो आगे जाकर फिर वो परमानेंट बन जाते हैं, और वो परमानेंट जाते ही ग्राउंड टिश्यू का एक लार्ज और मेजर पोर्शन बनाने की तरफ एक संगी मील तय कर लेता है, और वहाँ पर ये ग्राउंड टिश्यू के मेजर पोर्शन के तौर पर काम करने लग जाता है। प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो चुके हैं? ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल से उसके तकसीम होने के नतीजे में ये ओरिजिनेट हो चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं, प्लांट सेल के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद हैं, तो कॉर्टेक्स के अंदर आपको ये नज़र आएंगे, साथ में पिथ के अंदर भी ये मौजूद होता है, मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ के अंदर भी ये मौजूद होता है, और साथ में पीरिसाइकिल इन प्लेसेस ऑफ प्लांट्स में आपको ये जो ग्राउंड टिश्यू हैं जिनका नाम है पेरेन्काइमेटस टिश्यू, तो ये मोस्टली आपको इन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड लोकेलिटी ऑफ प्लांट्स में आपको नजर आएंगे। प्रेजेंट इन जाइलम एंड फ्लोएम, ये जाइलम और फ्लोएम में भी मौजूद होता है, जैसे जाइलम पेरेन्काइमा और फ्लोएम पेरेन्काइमा ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, नेचर एंड अरेंजमेंट कि उनका स्ट्रक्चर किस तरह है, आया ये गोल है, सर्कुलर है, ट्यूबुलर है, किस तरह उनके स्ट्रक्चर कैसा है, और साथ में उसका अरेंजमेंट किस तरह है। जैसे टिश्यू के अंदर हम बात करते हैं कि डिफरेंट सेल्स ऐड हो जाते हैं, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, और इसके इंटरकनेक्शन के नतीजे में टिश्यू बन पाता है। तो अब ये जो सेल्स हैं जिसको पेरेन्काइमा सेल कहा जाता है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं और पेरेन्काइमेटस टिश्यू बनाते हैं, तो ये हम इस में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये लिविंग सेल्स हैं, उसका सबसे जो बेसिक उनका करेक्टर है ये लिविंग सेल्स हैं, और इसके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये एक पेरेन्काइमेटस सेल है, तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद है। ये दूसरा सेल है, तो दूसरे के अंदर भी एक न्यूक्लियस आपको नजर आएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यहाँ पर आपको स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म भी नजर आने लगेगा। इट इज सिंपल टिश्यू, जैसे पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये सिंपल टिश्यू है। सिंपल का मतलब ये है एक जैसे सेल्स, एक जैसे स्ट्रक्चर के हामिल सेल्स मिलते हैं और वो एक टिश्यू बनाता है जिसको पेरेन्काइमा टिश्यू कहा जाता है। तो ये सिंपल है और उनका स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। ये थिन वॉल्ड है, यानी यहाँ पर कोई किसी और चीज़ों की डिपोजिशन नहीं हुई है। तो अगर दूसरी चीज़ों की डिपोजिशन यहाँ पर नहीं हुई है तो इसका मतलब ये है ये थिन वॉल होंगे, ये पतला दीवार होगा जिसको थिन वॉल कहा जाएगा।
इसके साथ ही स्पेरिकल भी हो सकते हैं, यानी बिल्कुल गोल हो सकते हैं, ओवल इस फॉर्म में भी आपको नजर आएंगे, ओवल शेप में, और साथ में ये इलांगेटेड भी आपको नजर आने लगेंगे जैसे इस शेप में, ठीक है। और आइसोडायमेट्रिक होते हैं। आइसोडायमेट्रिक का मतलब ये है कि ये इट इज विद सेम स्ट्रक्चर सेल, यानी एक सेल अगर ओवल है तो उसके साथ जो दूसरा सेल कनेक्शन बनाएंगे वो भी मोस्टली ओवल ही होगा, और मोस्टली एक तरह के शेप के सेल्स जो हैं वो मिलेंगे और वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू बना लेगा। सम सेल्स क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक सेल है, तो उस सेल के अंदर आपको, जैसे यहाँ पर आपको ये स्पेस नजर आ रहा है, तो सेल्स के बीच में जो स्पेस मौजूद होता है जिसको इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है, तो कुछ सेल ऐसे भी होते हैं कि इसके अंदर ये वाला स्पेस नजर नहीं आता, बल्कि इसी तरह एक क्लोजली पैक्ड सेल होते हैं और यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी मौजूद नहीं होती, ठीक है। और सम सेल्स हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस, बल्कि कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जमगट्ठा नहीं बनाता, बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं हो जाते, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब नहीं आते, तो उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस मौजूद होता है। मिसाल के तौर पर ये एक पेरेन्काइमा सेल है और ये इसी तरह दूसरा, और इसी तरह यहाँ पर तीसरा, इसी तरह चौथा, तो यहाँ पर जो थोड़ा सा स्पेस ये वाला रह जाता है इसको कहा जाता है इंटरसेलुलर स्पेस। ये डिपेंड करेंगे कंडीशन के ऊपर। बास कंडीशन में इस तरह होता है कि सेल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब में अरेंज हो जाते हैं जहाँ पर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता, बल्कि कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि जिसके अंदर सेल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब नहीं आते और इसके अंदर एक थोड़ा सा स्पेस बाकी रह जाता है और उसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। सम सेल्स कंटेन क्लोरोफिल, बाद सेल्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद हैं। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो ये काबिलियत रखता है कि सन के लाइट को ट्रैप कर सके और इसके नतीजे में अपनी खुराक को तैयार कर सके। तो बाद सेल्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है। तो जिस सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है उसको कहा जाता है क्लोरन कायमा, और क्लोरन कायमा के जो सेल्स होंगे वो फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे और ये इंडिपेंडेंट सेल्स होंगे, यानी अपनी खुराक को हासिल करने के हवाले से ये किसी भी सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे बल्कि अपनी खुराक को खुद तैयार कर सकेंगे। जैसे लीव्स के अंदर ये मौजूद हैं, तो लीव्स जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है और क्योंकि उसके अंदर क्लोरन कायमा के सेल्स मौजूद हैं और वो क्लोरन कायमा के सेल्स को हम कहते हैं कि ये इट्स हैविंग द एबिलिटी टू डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके साथ कुछ ऐसे पेरेन्काइमा के सेल्स भी होते हैं जिसके अंदर ईयर चैम्बर्स होते हैं और वो ईयर चैम्बर्स जो है हाइड्रोपाइड्स को, जो प्लांट्स वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, जो वाटर के अंदर ये पाए जाते हैं, तो वो उसके तैरने में उसको मदद करता है। तो इसके अंदर जो पेरेन्काइमा के टिश्यू मौजूद होते हैं तो उसके अंदर एरेन्काइमा यानी ईयर चैम्बर्स होते हैं और इस ईयर चैम्बर्स के नतीजे में ये फ्लोटिंग कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। What are the characteristics of पेरेन्काइमा सेल्स? पेरेन्काइमा के सेल्स के कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले उनका कैरेक्टर है इट इज लिविंग परमानेंट टिश्यू। दूसरा जो उनका कैरेक्टर है हैव एबिलिटी टू डिवाइड एट मैच्योरिटी, ये मैच्योरिटी होने के बावजूद डिवीजन कर सकता है। ये बड़ा अजीब सा उनके अंदर एक सबसे जो बेसिक फीचर है पेरेन्काइमा का वो यही है कि हम तो कहते हैं कि जो परमानेंट सेल्स होते हैं, परमानेंट टिश्यू होते हैं, उसके अंदर कोई डिवीजन की एबिलिटी मौजूद नहीं होती। तो अब ये जो पेरेन्काइमा के टिश्यू हैं ये भी तो परमानेंट टिश्यू हैं, लेकिन फिर भी इसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी मौजूद है। तो ये एक
कंसेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, ये भी आपने याद रखना है कि इसके अंदर डिवीजन की एबिलिटी बरकरार रहती है, लेकिन ख़ास कंडीशन के अंदर, हर कंडीशन के अंदर उसके अंदर कोई जो है वो डिवीजन की एबिलिटी बरकरार नहीं होती। इट हेल्प इन रीजनरेशन ऑफ हीलिंग आउटपुट, जैसे कोई ज़ख़म आ जाता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक ज़ख़म आ जाता है, एक यहाँ पर कट लग जाता है, तो क्या होता है कि यहाँ के जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं तो वो डिवाइड होता रहता है, और इसी तरह ये जो कट लगा था, ये जो सेल्स हैं ये डिवीजन कर जाते हैं, और इसके नतीजे में हीलिंग आउटपुट ज़ख़म जो है वो भर जाता है। और ये ज़ख़म के भरने में जो सेल्स इन्वॉल्व हैं तो वो कौन से सेल्स हैं, वो पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। पेरेन्काइमा सेल्स इज़ द फाउंडेशन ऑफ प्लांट, ये फाउंडेशन है, यानी जो स्पोर्स हैं प्लांट्स के अंदर, जो गैमीट्स हैं प्लांट्स के अंदर, तो वो भी पेरेन्काइमेटस इन नेचर होते हैं, वो भी पेरेन्काइमा के सेल से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पोर्स एंड गैमीट्स। और ये इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी ये इस तरह के सेल्स होते हैं जिसके नतीजे में या तो प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में अपनी नस्ल को इंक्रीज करेंगे, और या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में अपनी जो नस्ल है उसको इंक्रीज करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसके नतीजे में प्लांट अपनी नस्ल को इंक्रीज करते हैं। तो ये भी मोस्टली पेरेन्काइमेटस इन नेचर होते हैं। इसके साथ साथ जो सिंगल पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ जाइगोट होता है, तो वही एक सेल प्लांट के तमाम बॉडी को बना सकता है, और इस एबिलिटी को जो एक सेल के अंदर प्लांट के तमाम बॉडी के सेल्स को बनाने की अहलियत और काबिलियत जिस सेल के अंदर मौजूद हो, तो उसको कहा जाता है टोटिपोटेंट सेल। ये इस तरह के सेल्स होते हैं जो कि बॉडी के तमाम सेल्स को बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ ये एक प्लांट बॉडी है, ये पहले जाइगोट से मिलकर बना है, तो एक जाइगोट के जो सेल्स होते हैं तो वो कौन से सेल्स होंगे, वो या तो स्पोर्स और गमीट्स के कम्बिनेशन से मिलकर बनेंगे। तो वो स्पोर्स और गमीट्स कौन से सेल्स हैं, पेरेन्काइमा सेल्स हैं। तो एक पेरेन्काइमा सेल्स ऑफ जाइगोट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो इस तरह एक बड़ा प्लांट को बना सके कि जिसके अंदर जाइलम के सेल्स होंगे, फ्लोएम के सेल्स होंगे, ग्राउंड टिश्यू होंगे, सपोर्टिंग टिश्यू होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू होंगे। तो वही एक सेल को जो कि सारे प्लांट के बॉडी के सेल्स को बनाने की अहलियत और काबिलियत रखता हो, तो उसको कहा जाता है टोटिपोटेंट सेल्स। जैसे ये एक सेल है, ये दो में डिवाइड होता है, फिर वो एक सेल फिर मजीद दो में, और इसी तरह एक जमगट्टा बन जाता है, एक मॉस ऑफ सेल एड हो जाता है आफ्टर dividing again and again, and they eat different modes of cells which are going to be specialized, which are going to be functionalized, and they attain growth and development, and they are making different type of cells, and it means that it make the whole plant body, जिसको कहते हैं टोटिपोटेंट सेल। पेरेन्काइमा सेल्स ये कंटिन्यूसली मास की सूरत में मौजूद होते हैं, जिसको हम कहते हैं होमोजेनस सेल्स, होमोजेनस मास ऑफ सेल, होमोजेनस पेरेन्काइमा टिश्यू। यानी जो पेरेन्काइमा के टिश्यू हैं तो ये बिल्कुल कंटिन्यूसली मौजूद होते हैं, यानी उसके अंदर कोई ब्रेकिंग नहीं आती, ये कंटिन्यूसली मॉसेस के तौर पर मौजूद होते हैं, और जिसको कहा जाता है होमोजेनस पेरेन्काइमा टिश्यू। जैसे पिथ के अंदर होमोजेनस पेरेन्काइमा मौजूद हैं, कॉर्टेक्स के अंदर भी होमोजेनस पेरेन्काइमा टिश्यू मौजूद हैं, स्टेम एंड रूट्स, जो ये पिथ और कॉर्टेक्स रूट और स्टेम के अंदर है, तो यहाँ पर होमोजेनस पेरेन्काइमा टिश्यू मौजूद हैं। इसके साथ मेसोफिल ऑफ लीव्स के अंदर भी होमोजेनस पेरेन्काइमा टिश्यू हैं, फ्लेश ऑफ सक्युलेंट फ्रूट्स के अंदर भी, और एंडोडर्मिस ऑफ सीड के अंदर भी होमोजेनस पेरेन्काइमा टिश्यू मौजूद हैं। पेरेन्काइमा टिश्यू के कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं?
पेरेन्काइमा सेल्स में बी एसोसिएटेड विद अदर टाइप ऑफ सेल्स। ये जो पेरेन्काइमा के सेल्स हैं ये दूसरे सेल्स के साथ एसोसिएट कर जाते हैं और इनकी वजह से हेटेरोजेनस टिश्यू बन पाता है, यानी जो मुख्तलिफ सेल से मिलकर बना हो और एक सेल से नहीं बल्कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल जब मिलते हैं तो उसको हेटेरोजेनस टाइप ऑफ टिश्यू कहते हैं। जैसे पेरेन्काइमा ऑफ जाइलम और पेरेन्काइमा के टिश्यू एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इससे हेटेरोजेनस टिश्यू बन पाता है, तो इसको कहते हैं हेटेरोजेनस टिश्यू। इसके साथ जो पेरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम है तो भी एक हेटेरोजेनस टाइप ऑफ टिश्यू है, क्योंकि पेरेन्काइमा अपना अलग एक टिश्यू है और फ्लोएम अपना अलग एक टिश्यू है, तो दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो इसलिए ये हेटेरोजेनस टिश्यू बनाता है। पेरेन्काइमा सेल्स आर एसेंशियल फॉर, ये बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो उसको हम कहते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू और ये लीव्स के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है। साथ में स्टोरेज में भी हेल्प करता है, इसके साथ सेक्रीशंस में भी ये मौजूद होता है, उसमें भी इन्वॉल्व है। रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है और रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स, इन तमाम फंक्शंस में इन पेरेन्काइमेटस टिश्यू का इम्पोर्टेंट रोल है। Now what are the structure of parenchyma cells? लिविंग सेल, जैसे मैंने बार बार यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि ये लिविंग है। तो लिविंग का मतलब ये है कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता होगा, रिस्पायरेशन भी कर सकता होगा, एक्सक्रीशन भी, तो ऑल फंक्शंस दे कैन परफॉर्म। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है, यहाँ पर आपको बिल्कुल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आएगा और इसके साथ क्या प्रोटोप्लास्ट भी मौजूद होता है। आइसोड्रामेट्रिक भी हो सकते हैं। आइसोड्रामेट्रिक का मतलब ये है कि ये उनके स्ट्रक्चर्स तमाम सेल के सिमिलर होंगे। ये पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, ओवल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, राउंडेड भी हो सकते हैं और एलांगेटेड भी हो सकते हैं। ये क्लोजली पैक्ड भी आपको नजर आएंगे, जैसे ये क्लोजली पैक्ड है, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब मौजूद हैं और ये आपको इसी तरह थोड़े से स्पेस में भी नजर आएंगे, जैसे यहाँ पर है इसी तरह, मतलब थोड़ा सा स्पेस उनके अंदर आपको नजर आएंगे बीच में, यानी सम सेल्स हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस while some cells are closely packed to each other, so there is no intercellular space between them। तो ये बेस करेंगे सेल्स के ऊपर कि सेल्स किस तरह अरेंज हो चुके हैं। और इसके साथ ये थिन सेल वॉल है जो कि सेलुलोज और हीमीसेलुलोज से मिलकर बना होता है। ये सेल वॉल है तो ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये सेलुलोज से मिलकर बना है और साथ में ये हीमीसेलुलोज से ये मिलकर बना है। पेरेन्काइमा के सेल्स एक दूसरे के साथ प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए से ज्वाइन कर जाते हैं। इसके अंदर सेवरल वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे। मिसाल के तौर पर ये एक पेरेन्काइमा का सेल्स है तो उसके अंदर इसी तरह छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, बहुत सारे वैक्यूल्स मौजूल होते हैं। लेकिन क्या कर जाते हैं, जो ही पेरेन्काइमा सेल्स बढ़ता चला जाता है, मैच्योरिटी लेवल तक ये जब पहुंच जाता है तो ये सारे वैक्यूल्स ख़त्म हो जाते हैं, ये मर्ज कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और इसी तरह सेंट्रल एक वैक्यूल्स बन पाता है जिसके अंदर मोस्टली वाटर की स्टोरेज हो जाता है, यानी इट एक्ट एज ए वाटर रिजर्वायर। और साथ में इसके अंदर एंथोसायनिन स्टोर हो जाता है, साथ में टेनेंस भी ये स्टोर करता है और मोस्टली जो वाटर होता है वो भी इसमें स्टोर कर जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें ये एक बड़ा वैक्यूल है, सेंट्रल वैक्यूल है, क्योंकि ये एक मैच्योर पेरेन्काइमा का एक सेल है और ये आउटर मोल बाउंड्री सेल वॉल है और साथ में इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी मौजूद होता है। मेयोटिक लिग्निफाइड सेल वॉल, जैसे हमने बात की कि उसका जो वॉल है वो तो थिक नहीं है बल्कि थिन है, लेकिन सम ऐसे पेरेन्काइमा भी मौजूद होते हैं जो कि लिग्निफाइड सेल वॉल बना लेता है। मिसाल के तौर पर ये एक
पेरेंट कायमा का सेल्स हैं, तो वक्त के गुजरने के साथ क्या होता है कि डिफरेंट चीज़ें आते हैं, लिग्नेंस आते हैं, यहाँ पर इस तरह डिपॉजिट कर जाते हैं और इसी की वजह से ये जो सेल वॉल है ये थिक हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे लिग्निन की डिपोजिशन होती है और इस लिग्निन की डिपोजिशन को कहा जाता है लिग्निफाइड सेल वॉल। तो अब ये जो सेल वॉल जब इस तरह का बना लेता है तो इसमें हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्क्लेरन कायमा का सेल्स हैं, क्योंकि स्क्लेरन कायमा में भी जो लिग्निफाइड सेल वॉल है वो मौजूद हैं, तो यहाँ पर भी लिग्निफाइड सेल वॉल मौजूद होता है। तो ये स्लाइटली डिफिकल्ट वन जॉब टू डिफरेंशिएट इन दिस स्टेज इज इट स्क्लेरन कायमा cells or parenchyma cell. Difficult to differentiate from sclerenchyma. Hydraulic property of cell mechanical strength to parenchyma, जो है हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है पेरेंकाइमा सेल का, यही जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है ये एक्चुअल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पेरेंकाइमा के सेल को। तो आई होप आपको आज की इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। कोई सवाल कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।